टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। बेसिकली इस लेक्चर में हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से संबंधित भारत के नदी तंत्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अबाउट 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि अगर आप ग्रुप डी, एमटीएस, जीडी, यूपीएसआई, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी तक के लिए जो है यह हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और यहीं से हम आगे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलकर जो है गंगा बन जाती है? बात किया जा रहा है भागीरथी और अलकनंदा नदी की, भागीरथी और अलकनंदा नदी की। ये बोला जा रहा है कौन सी स्थान पर मिलकर जो है यह गंगा का रूप ले लेती है। यहीं पर हम अगर बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यह देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदी, और यहीं से जो है यह गंगा बन जाती है। यह देवप्रयाग का आप लोकेशन देख सकते हैं। भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग धाराएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भागीरथी का जो उद्गम है यह गंगोत्री हिमानी से है, जबकि अलकनंदा का जो उद्गम है यह धौली गंगा विष्णु गंगा से है। ओके। और अलकनंदा नदी, जहाँ तक हम ये रेड कलर का जो ये स्केच हो रहा है, यानी कि ये अलकनंदा है। यहाँ देख सकते हैं क्लियरली अलकनंदा को यहाँ पर दर्शाया गया है, डिनोट किया गया। और यही अलकनंदा जब भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद दोनों की मिश्रित धाराएं दोनों जब मिल करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है, दैट इज गंगा। इसी को बोला जाता है फिर गंगा। आप क्लियरली जो है इस ये फोटोग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए यह एक शहर है देवप्रयाग बसा हुआ, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। ओके। और यहीं पर हम देखते हैं कि इसके उत्तराखंड के जो लेफ्ट साइड से नदियां आ रही है अलकनंदा, जो लेफ्ट साइड से नदियां आई अलकनंदा, और भागीरथी जो कि राइट साइड से आई, और दोनों जब यहाँ पर मिल जाती है और मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इसे ही बोला जाता है गंगा। ओके। इसके बाद क्वेश्चंस आता है भाई, निम्न में कौन सी नदी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? पहले अमरकंटक का जो पठार है इसका लोकेशन हम देख लेते हैं। तो यह एक मैकाल श्रेणी है भाई, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है। कौन सी? मध्य प्रदेश प्लस सी है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है। इस पर अमरकंटक की चोटी है, इस पर अमरकंटक की जो है यह चोटी है। और यहीं से पूछा जा रहा है कौन सी नदियां नहीं निकलती है, निम्न में कौन सी नदियां नहीं निकलती है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम गोदावरी नदी के बारे में विशेष चर्चा किए थे, जो कि निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबक जिले से, महाराष्ट्र के त्र्यंबक जिले से। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती थी, यानी कि गोदावरी नदी नहीं निकलती। बाकी नर्मदा, तवा, सोन, ये सभी जो नदियाँ हैं यह निकलती है आपका अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार से। ओके। तो यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। 2465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और साथ ही साथ दक्षिण की गंगा भी बोली जाती है। और इसका जो मुहाना है यह बंगाल की खाड़ी में यह नदी जाकर फिर समा जाती है। बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका जो लोकेशन है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक जिले से गोदावरी नदी निकली और जो है यह बंगाल की खाड़ी में आकर अपना जल गिरा देती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है भाई, शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ है, या कौन सा जगह है? तो हिमनद मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। ठीक। तो मिलाम ग्लेशियर जो है यह उद्गम स्थल है। शारदा नदी यहाँ से निकलती है, जो कि पड़ता है भाई नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में। यहाँ आप देख सकते हैं मेनली जो ये शारदा नदी है यह सहायक नदी है गंगा नदी की, यह सहायक नदी है गंगा नदी की। ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो शारदा नदी निकली है यह कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बाद जो आपका लोकेशन है यह नेपाल का आता है, नेपाल का आता है। तो यह पड़ता है भाई नेपाल हिमालय में, यह पड़ता है नेपाल हिमालय में। ओके। तो यहाँ से यह मिलाम हिमनद से यह नदी निकल रही है, शारदा नदी, और फिर जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में, और फिर गंगा नदी जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती होती है। अब यहीं से आगे क्वेश्चन है भाई, निम्न में कौन सी नदियों की लंबाई का सही जो है घटता हुआ क्रम है, अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो यह ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा,
लेकिन भारत की सबसे जो लंबी नदी है गंगा नदी है, गोदावरी नदी है। तुरंत देखें 2465 जो है यह किलोमीटर, और नर्मदा नदी का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1312। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है सबसे अधिक है 2900 किलोमीटर। इसके बाद गंगा आता है 2525, गोदावरी इसके बाद आ रहा है आपका 2465, इसके बाद नर्मदा। तो यहाँ पर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है भाई क्वेश्चन आपका, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अमरकंटक के पठार से तो निकल रही है लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा अभी हम देखे हुए थे जो कि निकलती है अमरकंटक पठार से। सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक पठार से। यह है अमरकंटक पठार का लोकेशन जो कि मैकाल श्रेणी में पड़ता है, मैकाल श्रेणी में पड़ता है, और यह जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच सीमा बनाती होती है। तो नर्मदा और सोन नदी अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा नदी चली जाती है, अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी चली जाती है इस ओर। नर्मदा नदी जो यहाँ से निकली, यहाँ से जो निकली यह चली गई खंबात की खाड़ी की ओर, यानी कि पश्चिमी प्रवाह की नदी है, पश्चिम की ओर जा रही है। और सोन नदी जो निकलती है जाके पटना के समीप, जो है यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि दोनों अलग अलग दिशाओं में बह रही है, एक पश्चिम की ओर तो एक उत्तर पूरब की ओर बह रही है, ठीक। और नर्मदा नदी को ही जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है क्योंकि इसकी लंबाई जो है एमपी में सर्वाधिक है। एमपी में इसकी जो लंबाई है सर्वाधिक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है भाई, हिमालय पार की नदियाँ जो है कौन सी है? हिमालय पार की नदियाँ, हिमालय के उस पार की नदियाँ, यानी कि कह सकते हैं ट्रांस हिमालय की नदियाँ। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ, यानी कि हिमालय और ट्रांस हिमालय में अंतर आप समझे होंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम उसमें डील किए हुए थे कि हिमालय 3 श्रेणी में बटा हुआ है। हिमालय मेनली 3 श्रेणी में, महान हिमालय, मध्य हिमालय और फिर नीचे से हिमालय। लेकिन इसके ऊपर की जो श्रेणी है यह जॉस्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है। JLK जॉस्कर, लद्दाख, काराकोरम है। यानी कि हिमालय के पार की नदियाँ, यानी कि तिब्बती क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती है, तो यह ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, तीनों नदियाँ जो है यह हिमालय के उस पार की नदियाँ हैं, उत्तरी साइड की नदियाँ हैं। और यह जो है यह तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत का मानसरोवर झील सुने होंगे आप, तिब्बत में ही पड़ता है। राकस ताल जो कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है। बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत का मानसरोवर झील से उद्गम स्थल सिंधु नदी का है। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैप है, ठीक। और यहाँ से निकलती है चेमांगयोंग डुंग ग्लेशियर, जो कि यह है ब्रह्मपुत्र नदी का मैप, ब्रह्मपुत्र नदी का मानचित्र। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हिमालय पार की नदियों में आ जाएगा। गंगा तो नहीं है भाई, क्योंकि गंगा जो निकल रही है गंगोत्री से निकल रही है, अभी आप देखे हुए थे। और गंगा जिसमें जिसमें ऑप्शन है इसको तो आप सीधे ही कट कर दीजिए। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर कहीं कहीं अपनाना है भाई। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाते हैं तो क्वेश्चंस को इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस आता है, हिमालय पर प्रवाहित होने वाली 3 ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस समय पर प्रवाहित होती थी। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कही जाती है, यानी कि हिमालय से जो पहले नदियाँ अस्तित्व में थी उसको पूर्ववर्ती नदियाँ बोली जाती है। और इस तरह की जो नदियाँ हैं यह सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ हैं जो कि हिमालय के पार की नदियाँ, हिमालय के पार की नदियाँ हैं। मेनली जो है अगर देखा जाए तो सबों का उद्गम स्थल भी देख सकते हैं। सिंधु नदी का मानसरोवर झील पड़ता है जो कि ये जाके गिरती है अरब सागर में, यानी कि पाकिस्तान होते हुए गिरती है आकर अरब सागर में। लेकिन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये जो नदियां हैं ये सभी नदियां पाकिस्तान के मीठनकोट में आके मिल जाती है। किससे? तो ये सिंधु से मिल जाती है। ये पांचों जो सहायक नदी सिंधु की है मीठनकोट में। सतलज नदी निकलती है मानसरोवर के राकस ताल से, जो कि यह मिलती है सिंधु नदी में। झेलम नदी भी निकलती है जम्मू कश्मीर के
वेरीनाग शेषनाग झील से, जो कि ये भी सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा है भाई, जो कि आपका बारालाचा पास है और ये मिल जाती है सतलज नदी में। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि ये मिल जाती है चिनाब नदी से। और जबकि व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से, और यह मिल जाती है सिंधु नदी में। ओके, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये पांचों नदियाँ और सिंधु सबों का यह आ गया आपका उद्गम स्थल और संगम, और साथ ही साथ उसका लेंथ भी, उसका लंबाई भी। यहाँ देख सकते हैं आप सिंधु नदी जो ये ये जम्मू कश्मीर का एकमात्र जिला लेह से होकर के, यानी कि भारत का एकमात्र राज्य भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का एकमात्र जिला लेह नहीं बोल सकते, यानी कि लेह के साइड से होकर के निकलती है, लेह होते हुए गुजरती है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से होकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यह गिरती है अरब सागर में। बट बात किया जाए सतलज नदी की, तो सतलज नदी निकल रही राजस्थान से और जाके मिल रही है सिंधु नदी में, सिंधु नदी में। ओके, और यही झेलम नदी की बात की जाती है, यह भी वेरीनाग झील से, शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर में, और यह जाके मिल जाती है यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी? तो यह सतलज नदी। ये आपका झेलम नदी। चिनाब नदी का देख सकते हैं, चिनाब नदी यहाँ है, चिनाब नदी निकलती तो हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रे से, लेकिन यहाँ आके मिलती है सतलज नदी में, यहाँ आके मिल रही है सतलज नदी में। ओके, रावी नदी भी देख सकते हैं यहाँ पर, यह चेनाब नदी में आके मिल जाती है, यहाँ जो है यह चेनाब नदी में आके मिल गई। और साथ ही साथ आप व्यास नदी देख सकते हैं, यह सिंधु नदी में आकर यह मिलती होती है। अब आगे क्वेश्चन है भाई, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी जो नदी है यह है, आपको देख सकते हैं क्लियरली 2465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की आकार विस्तृत होने के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा, प्रायद्वीप भारत की गंगा भी कही जाती है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है यह मेघना के नाम से जानी जाती है। मौ से मिलना होता है, मौ से गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती है, मौ से मिलना, मौ से मेघना होता है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ठीक, मेघना नाम से जानी जाती है, और यहीं पर जो है यह सुंदरवन डेल्टा बनाती होती है, और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाया जाता है, और मेनली जो है सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान जो है यह क्रमशः है। तो गंगा नदी जो निकल रही थी वो उत्तराखंड से, बल्कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के चेमांगयोंग डुंग ग्लेशियर से, यानी कि उत्तराखंड तथा तिब्बत में इसका जो है यह उद्गम स्थल है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है गंगोत्री, यानी कि जो कि पड़ता है उत्तराखंड से, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है और तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि यह जो है चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों देश में बहते हैं, और भारत में के नामचा बरवा पर्वत, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है, नामचा बरवा। ठीक, और यहीं पर जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और यह यहाँ दिहांग नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ का लोकल नाम हो जाएगा दिहांग, दिहांग। ओके, तो यहाँ भूलना नहीं भाई, क्योंकि दिहांग, दिबांग ये से भी क्वेश्चंस भी कभी कभी एराइज किए जाते हैं। ओके, अब आगे क्वेश्चंस है, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है यह माही नदी है, और यह गिरती है खंबात की खाड़ी में, यह गिरती है खंबात की खाड़ी में। ओके, माही नदी का मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम के पास जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है, जो कि यह गिरती है खंबात की खाड़ी में। मेनली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत का अगर मानचित्र हम देखें तो 4 ऐसी नदियाँ हैं जो कि खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। साबरमती नाम सुने होंगे आप, साबरमती। ओके, फिर माही आता है आपका, माही, इसके बाद नर्मदा नदी भी है, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ताप्ती है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। तो 4 ऐसी नदियां हैं जो कि खंबात की खाड़ी में आकर गिरती होती है।
प्रायद्वीप में भारत की 4 ऐसी नदियां हैं, यानी कि देख सकते हैं साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जो कि गिरती है कहाँ, तो ये खंबात की खाड़ी में। और ये पश्चिमी अफवाह की नदियां हैं, पश्चिम की ओर जा रही है, देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं ये जा रही है पश्चिम की ओर। ओके, अब आगे क्वेश्चन है भाई, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, ये पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं भाई, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। और जहाँ मिलती है यह मेघना नाम यहाँ पर होता है इसका। और सुंदरवन डेल्टा अभी तो देखे थे, यह सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा सुंदरवन। और यह पश्चिम बंगाल बांग्लादेश दोनों यानी कि भारत बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ फेमस है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है भाई, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, क्योंकि यह निकलती है तिब्बत के चेमांगयोंग डुंग ग्लेशियर तक, यानी कि तिब्बत से निकलती है, फिर ये थोड़े चीन होकर के फिर यह जो है तिब्बत से निकली, और यह जो है कह सकते हैं कि चीन होते हुए जो है यह भारत में भी प्रवेश की, फिर बांग्लादेश। ठीक, इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल यह भारत में नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन है भाई, अब क्वेश्चन है यहाँ पर ये मेनली जो है तिब्बत यहाँ पर ये नहीं किया है, क्योंकि तिब्बत जो है कहीं ना कहीं मतलब तिब्बत का मैक्सिमम हिस्सा जो है ये चीन के ऑक्यूपाइड में है, अधिकार क्षेत्र में। और अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो यह जो है यह निकलती तो है तिब्बत के चेमांगयुल डुंग ग्लेशियर से, यानी कि जैसे अक्साई चीन वाला ये जो जम्मू कश्मीर का पढ़े होंगे आप, जो कि अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, इस मतलब यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट में ही पड़ता है आपका चेमांगयुल डुंग ग्लेशियर, जो कि यहाँ से निकली। और इस हिसाब से देखा जाती है चीन, भारत, बांग्लादेश ये सभी देशों में जो है फैली हुई है, ये नदी का प्रवाह है। अब आगे क्वेश्चन है भाई, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो नाम से जो है किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत में सांगपो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश होकर ये भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं कहीं यहाँ पर, ये तो खैर एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, बट ये अरुणाचल प्रदेश होकर कहीं जो है यहाँ नामचा बारवा पर्वत शिखर के पास जो है यहाँ पर एक गहरा गॉर्ज बनाता है, और फिर वहाँ से यह प्रवेश करती होती है भारत में, और फिर बांग्लादेश में यह गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अब क्वेश्चन से भाई, अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है, तो यह अबाउट 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, यानी कि सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अबाउट लगभग बराबर ही है, 2880 है। ठीक, ओनली डिफरेंस है 20 किलोमीटर का। ओके, अब आगे क्वेश्चन है भाई, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, इसमें से देख सकते सिंधु का है कि नहीं, तो सिंधु नदी जो निकली या तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकली। सतलज नदी तिब्बत के राकस ताल से निकली, और जबकि यह जो है तिब्बत के चेमांगयुल डुंग ग्लेशियर से निकली। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि इनमें से भी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली निर्माण करने वाली नदी जो है यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में जो है कई अगर देखा जाए तो असम में इसमें कई नदियाँ मिलती है, मानस, धनसिरी, भरेली, ये सभी नदियाँ, मानस, संकोच, तीस्ता, ये सभी असम में जब नदियाँ मिलती है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी कई धाराओं में बहती है और घुमावदार जलमार्ग बनाती है, और इसलिए यहाँ पर कई सारे द्वीपों का निर्माण होता है, जिसमें से माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा है माजुली द्वीप, और यहीं देखते हैं माजुली भारत का एकमात्र नदी जिला भी है। ठीक, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है भाई, मेनली इसमें जो पूछा जाएगा, माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है, और कौन से राज्य में, तो यह है असम में। ओके, अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसमें बेतवा नदी जो है मेनली देख सकते हैं, चंबल नदी का मानचित्र आपके सामने, चंबल नदी का मानचित्र आपके सामने, और चंबल नदी जो है यह एमपी से निकलती होती है, एमपी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और क्षिप्रा नदी को साथ लेते हुए क्षिप्रा नदी भी आकर इसमें मिल जाती है। और फिर देख सकते हैं यहाँ पर जो कि पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर जो बह रही है इसमें से नदियाँ,
यह बेतवा नदी, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हो जाएगा बेतवा नदी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बेतवा नदी। और फिर यही जो है जा कर के यमुना नदी में मिल जा रही है, यही जा कर के जो है यह यमुना नदी में मिल जा रही है, यानी कि चंबल नदी के साथ जो बनास, काली सिंध, पार्वती, ये सभी नदी यमुना नदी में, और यमुना नदी फिर आगे बढ़ती है सिंध, बेतवा, कैनी, ये सभी नदियों को लेकर के। और फिर जब गंगा नदी आपका आता है इलाहाबाद में, गंगा और जमुना जा कर के यह नदी मिल जाती है। कहाँ पर? यह प्रयागराज या इलाहाबाद में मिलती है नदियाँ। ठीक, गंगा और यमुना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेतवा जो है यह उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब क्वेश्चन आता है भाई, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब यह कोसी मेनली नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और बिहार में गंगा में यह नदी मिल जाती है। कहाँ पर? तो बिहार में यह नदी गंगा में मिल जाती है, और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी भारत के कुछ भागों में बाढ़ आ जाती है और भारी जो है जान माल का नुकसान होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है। मेनली जो है यह कई धाराओं में भी विभाजित है, इस कारण से भी जो है अगर देखा जाए, ऐसे आप समझ सकते हैं भाई। एक तो ये नदियाँ जो उतरती होती है यह हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ होती है, और इसका वेग बहुत ज़्यादा, इसका जो पानी का बहाव वेग होता है, गति बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से देखा जाए तो इसके बाद यह नदियाँ जो है कई धाराओं में बढ़ जाती है, और जब यह कई धाराओं में बढ़ जाती है तो ये सभी क्षेत्र में जल भर जाता है, जिसके कारण जो है इसको बिहार का शोक बोला जाता है। इसका प्रचंड प्रवाह के कारण ही जो है उत्तरी भारत के कुछ भागों में बाढ़ देखने को मिलती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक बोला जाएगा। ठीक, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की वर्ड आ गया भाई, भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा। क्या सिंधु भारत की नदी है? ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है? तो नहीं, यहाँ पर गंगा देखा जाती है भारत में ही निकली और भारत में ही फिर यह जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती, यानी कि सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी? हिमालय से परे की नदी है सतलज नदी, जो कि अभी हम देखे हुए थे तिब्बत के राकसताल से निकलती है, और यह जो है ये सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। ओके, अब आगे क्वेश्चन है भाई, बंगाल का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता था, और कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाती है पश्चिम बंगाल झारखंड दोनों राज्यों से होकर बहती है, और यह छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। झारखंड में 290 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर। पहले जो है दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, और इसको पहले ये जो है इसको बंगाल का शोक बोला जाता है, लेकिन अभी देखा जाए तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुत सारे डैम बना करके इसका रोकथाम किया जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन है भाई, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखते हैं हम, नर्मदा नदी की सहायक नदी, जो कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? या अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती होती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ठीक, निम्न में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कोसी नदी जो है अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि नेपाल के गोसाईथान से निकलती होती है, और यह कई धाराओं में बटी हुई नदियां हैं। कह सकते हैं बहुत सारी नदियां मिलकर जो है यह कोसी का रूप ले लेती है। ठीक, और फिर हम देखते हैं कि यह जो है उत्तरी भारत के कुछ भागों में प्रचंड प्रवाह के कारण बाढ़ ला देती है, इसलिए इसको बोला जाता है बिहार का शोक। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से जो नदी निकलती है चंबल नदी है। चंबल नदी यानी कि यह निकलती है इंदौर के समीप मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है भाई, इसके आगे कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण जो करती है नर्मदा नदी करती है, और यह गिरती कहाँ है? यह खंबात की खाड़ी में, और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है भाई, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल नदी की सहायक नदी, यही क्षिप्रा नदी का आपका लोकेशन है, यही है आपका क्षिप्रा नदी का लोकेशन, यह चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है भाई, महानदी नर्मदा तथा सोन कहाँ से निकलती है? नर्मदा सोन ये तो याद ही हो गया, यह निकलती है कहाँ से? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती होती है, जो कि अलग अलग धाराओं में बहती है। महानदी चली जाती है उड़ीसा की ओर चली जाती है, जबकि
जो नर्मदा है यह खंबात की खाड़ी गुजरात की ओर चली जाती है, सोन नदी चली जाती है बिहार की ओर, जो कि गंगा में आकर मिल जाती है। अब आगे क्वेश्चन से भाई, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसमें से देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दो पहाड़ों के बीच का जो मेनली ये होता है, कह सकते हैं स्पेस होता है, यह तो घाटी होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बीच का जो दरार होता है दैट इज भ्रंश, दैट इज रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। यानी कि नर्मदा नदी जो है यही भ्रंश के सहारे जो है पश्चिम की ओर चली जाती है। अब आगे क्वेश्चन है भाई, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोदावरी। ठीक, आगे क्वेश्चन सब है भाई, इसके आगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो ये दो नदियां हैं यह पश्चिम की ओर जाती है। अभी हम डिस्कस किए हुए थे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक, लोकेशन यहाँ आएगा आपका, अगर देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन जो आएगा साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, और इस हिसाब से देखा जाती है चारों नदियाँ जो है ये पश्चिम की ओर जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा, और ये राप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बल्कि राप्ती का, यहाँ पर आप देख सकते हैं राप्ती इधर, घाघरा राप्ती इधर आपका, राप्ती जो है मेनली ये गंगा नदी की सहायक नदी है। इसमें जो है नेपाल के दक्षिणी भाग से यह नदी निकली, नेपाल के दक्षिणी भाग से यह निकली, और यह घाघरा में मिल जाती है। कहाँ पर? तो यह देवरिया, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो कि देवरिया, जो चौरा चौरी कांड ये पढ़े होंगे हिस्ट्री में आप, 1921-22। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर घाघरा नदी का जो यह है यह कहीं ना कहीं नेपाल हिमालय से ही यह निकलती होती है, और यह जो है यही राप्ती नदी जो है नेपाल हिमालय के निचले भाग से, दक्षिणी भाग से निकल करके घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी दो ही है, नर्मदा और ताप्ती। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बट साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती चारों नदियाँ जाती है खंबात की खाड़ी की ओर। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जबकि महानदी का उद्गम जो है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमरकंटक पहाड़ी के पास ही है, और जबकि चेनाब, चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश, चंद्रभागा बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, चेनाब को चंद्रभागा, च से चेनाब, च से चंद्रभागा। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है यह चेमांगयुंग डूम ग्लेशियर है, यह पड़ता है तिब्बत में, यानी कि भारतीय क्षेत्र में नहीं है। जबकि रावी जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से यह निकलती है और बाद में यह चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आप ब्रह्मपुत्र नदी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन से भाई, नर्मदा नदी की का जो अधिकांश भाग है भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है मध्य प्रदेश में, जबकि नर्मदा निकलती कहाँ से है? तो यह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती होती, और साथ ही साथ देखते हैं 87% यह मध्य प्रदेश से बहती होती है। और मध्य प्रदेश के की जीवन रेखा लाइफ लाइन भी बोली जाती है किसको? तो नर्मदा रिवर को, नर्मदा रिवर को। अब आगे क्वेश्चन है भाई, इन पश्चिम वाहिनी, पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा नदियों के, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच जो बहती है यह नर्मदा नदी है। विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच जो नदी मैकाल, मैकाल के की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, यानी कि अमरकंटक पहाड़ी से निकली और धीरे धीरे जो है कह सकते हैं कि भ्रंश के सहारे यह खंबात की खाड़ी में आकर गिरती होती है। ठीक, और यह जो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच यह नदी जो बह रही है दैट इज, यह हो जाएगा नर्मदा नदी। अब आगे क्वेश्चन से भाई, निम्नलिखित में किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ बहती है और बंगाल होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगती है, दूसरी नदी जो है यह अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। सेम क्वेश्चन आपका पहले भी था, यानी कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से एक तो नर्मदा निकलती है जो कि अरब सागर की ओर आ गई, और दूसरी नदी सोन निकलती है जो कि यह चली गई उत्तर भारत की ओर, यानी कि बिहार में जाकर के यह मिल जाती है गंगा नदी से, सोन नदी। ओके, ठीक, पटना के समीप, पटना के समीप। इस हिसाब से देख सकते हैं आपकी इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, यानी कि एक तो हो जाएगा सोन और दूसरा हो जाएगा नर्मदा, और नर्मदा प्लस सोन ये दोनों निकलती है अमरकंटक की
पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। ओके, तो इस हिसाब से देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस को। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है यह कैलाश जो है कह सकते हैं यहाँ पर कैलाश पर्वतमाला नहीं बल्कि तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। कैलाश पर्वतमाला भाई अगर देखा जाए तो जो काराकोरम है, जो आपका यहाँ इस लोकेशन में देखने को मिलती है, जो काराकोरम का भाग तिब्बत की ओर चली गई, यही है कैलाश पर्वतमाला, यही है कैलाश पर्वतमाला। यानी कि काराकोरम का जो भाग तिब्बत की ओर चला गया है, इस ओर आ गया है, यही है आपका कैलाश पर्वतमाला। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से यह निकलती होती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदू कुश पर्वतमाला, अच्छा एक लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये पामीर नोट है, पामीर का गांठ है। और इसके जो है अगर देखा जाए पश्चिमी साइड में जो पाकिस्तान की ओर गई है हिंदू कुश पर्वत है। ये कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत है, जो कि पाकिस्तान की ओर चली गई है। इसके बाद किरथर, सुलेमान, मकरान, ये सभी भी जो है किरथर, सुलेमान, मकरान, ये सभी जो पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान में ही है। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर नहीं पढ़े हुए हैं कि हिंदू कुश पर्वतमाला कौन से देश में है, उसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान ये सभी ऑप्शंस दिया जाए तो हम पाकिस्तान नहीं सोचेंगे, क्योंकि नाम से देख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत। ठीक, तो यहाँ पर तुक्का नहीं लगाया जा सकता। ओके, यहाँ हमको कहीं ना कहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। ओके, तो यहीं पर अब हम देखते हैं हिमालय पर्वतमाला जान रहे हैं, काराकोरम पर्वतमाला रेंज जान रहे हैं, और इन सभी का इससे पहले हम लेक्चर में हिमालय, काराकोरम ये सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किए हुए थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आता हो लेक्चर तो फिर लाइक कीजिए, नहीं तो फिर डिसलाइक, और डिसलाइक करने का रीज़न भी बताइए। साथ ही साथ रिकमेंडेशन भी दें कि और इसमें क्या मॉडिफाई करना है, या तो कह सकते हैं कि अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो फिर आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, मैं उसको अगले दिन नेक्स्ट डे में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, बस बने रहिए, और जल्द से जल्द जो है हम डेली लेक्चर कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि बेस्ट क्वालिटी का कहीं ना कहीं जो है एक क्वालिटेटिव वीडियो बनाया जाए, लेक्चर बनाया जाए, ताकि आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। और हम इस पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं अभी। और जैसे ही हमको कह सकते हैं कि अब जॉब से हम ड्यूटी से आए, उसके बाद से हम पीपीटी वगैरह ये सब बनाने में लग ही जाते हैं, और फिर लेक्चर को हम अवेलेबल कर देते हैं। तो बस सपोर्ट कीजिए आप सब। थैंक यू।